ओम शांति। आज 10 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाप दादा का बहुत ही रहम दिल स्वरूप है। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें गांव गांव जाकर के सर्विस करनी है, सबको सुख का रास्ता बताना है, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर सब बहुत दुखी है। तुम्हें यही खुशखबरी सुनानी है कि बेहद का बाप आया है स्वराज्य स्थापन करने के लिए, जहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। बाबा कहते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है जो 5000 साल पूर्व बताते हैं। उस समय भी बाप आया था और इस समय पुनः बाप आए हैं। तो तुम श्रीमत पर चल स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाओ और दूसरों को भी बनाओ। श्रीमत पर ही सबको सुख का रास्ता बताना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। आज की मुरली में प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहां बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम है ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है और बाप ने ये शरीर लोन लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस वक्त है ईश्वरीय संतान या ईश्वरीय संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहां तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। वो तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी है।
शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है? स्वर्ग का मालिक। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है? स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का मालिक बना देती। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, ये स्मृति आई है। 84 जन्म का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद है। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं। वे मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्र आदि ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं। मैं ही आता हूं तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूं ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। बाबा कहे नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहां तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हो। बाबा के सामने हम सभी बड़ा शांति से बैठते हैं, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। जितना देवियों का मान है, शिव शक्तियों का मान है, बाबा कहे लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी मान नहीं है। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। लक्ष्मी नारायण, राजा रानी तथा उनकी प्रजा सब स्वर्गवासी है। ये बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी है। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, इतनी लड़ाइयां आदि है, हर बात में दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी है श्रीमत भगवान वाच। श्रीमत मनुष्य वाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहां तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ।
शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। दुनिया के अंदर ये मान्यता है कि शाम के समय देवताएं परिक्रमा करते हैं, इसलिए शाम के समय कई लोग अपने घरों में झाड़ू भी नहीं निकालते। अगर मान लो कि देवताएं परिक्रमा करते हैं तो जैसे कि उनको झाड़ू लगा करके अगर बाहर कर दिया तो श्रापित हो जाएंगे। बाबा कहते अब देवताएं यहां कहां से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। नमः शाम के समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है, तो बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा ने आकर के द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। आधा कल्प बहुत धक्के खाए, जैसे कि तीर्थ यात्रा आदि पर जाकर के, तो बाबा कहे दिखाते हैं कि भगवान ने द्रौपदी के पैर दबाए, तो ये पैर दबाने का अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? विश्व महाराजा वर्ल्ड प्रिंस वो कैसे पांव दबाएगा? ये शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? पूछते बाबा, क्या तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहते हैं। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती है। कैसे वो मुरली चलाएगा? वो कैसे तेजोमय हो गया? बाबा के ये सारी बातें बैठती है शिव बाबा के साथ। यहां तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी होती है। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहां तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनाना। देवताएं तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं,
फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं, बाबा आकर हमें उन धक्कों से छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से ही शक्ति मिलेगी। विकर्म विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र है, राम रावण सबके चित्र हैं। जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका, इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। ब्रह्मा बाबा को भी ये मालूम नहीं था। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहां है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहां है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्तियां। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहां तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, कितना बाबा कहे हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखिए कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। एकदम जैसे ध्यान में रहते ही शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। बाबा कहे अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे तो जाकर गंगा स्नान करते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। तो दुनिया में लोग समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएंगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं,
रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे, कितना बाबा प्यार करते हैं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, इतना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा की ये निर्माणता, सर्वेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा हम बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। बाप दादा दोनों ही आकर के हम बच्चों की प्यार से सेवा करते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहे न जानने के कारण ही भटक रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति ही सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। आज का स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।